थोड़ा तेज बोलो यार, पता नहीं आप लोग क्या, आपकी आवाज काफी धीरे आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ, कोई बचा हुआ नहीं ना सोमेश? ये हाँ, नहीं नहीं, कह रहा कि गौरव बचा हुआ है ना? जी सर, मैं आ गया। नहीं, वो आपके साथ जो था यार, क्या नाम था उसका? भाविक। भाविक। सर कॉल रिसीव नहीं करना है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को आज एपी का कॉन्फ़िगरेशन देखना था, ठीक है। हम लोग जीएल तक रिकरिंग एंट्री जो भी था सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। हम लोग आज से ये एपी अकाउंट पेबल स्टार्ट कर रहे हैं। हमने थ्योरी पार्ट इसका ऑलरेडी देख लिया था कि हमारा क्या है कैसे नहीं है। तो सबसे पहले इसमें एपी स्टार्ट करने के लिए हमने देख लिया था P2P साइकिल, देख लिया था पूरा एंड टू एंड वो थ्योरी पार्ट देख लिया था हम लोग इसमें। तो अब हम लोग क्या है इसका अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना एक जीएल बनाएंगे। जीएल किस तरह का हमारा जीएल रहेगा? वो हमारा जीएल रहेगा रिकंसिलेशन का। जैसे मान लो कि हम लोगों का रिकंसिलेशन का हम लोग का जीएल है, तो यहाँ पे हम लोग रिकंसिलेशन के वेंडर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला एक रिकंसिलेशन का जीएल बनाएंगे। जो मान लो कि हमारे पास दो तरह के वेंडर हैं। एक हमारा है एक्सटर्नल वेंडर, इंटरनल, हमारे एक्सटर्नल वेंडर, इंटरनल वेंडर, और मान लो कि वन टाइम वेंडर है। तो तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीन तरह का जीएल बनाएंगे, एक एक्सटर्नल के लिए, एक इंटरनल के लिए, और एक हमारा वन टाइम वेंडर के लिए। उससे हम लोग जीएल और जीएल की प्रॉपर्टीज क्या होगा, जैसे मान लो कि वेंडर का अगर कोई भी ओपन आइटम होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी में होगा। वेंडर का ओपन आइटम हमें क्या है, वेंडर हमारे लिए लायबिलिटी है। उससे हमें क्या है, जो भी उसका ओपन आइटम होगा उसको हमें क्या करना होगा, पे करना होगा। हमारे पास ओपन आइटम में खड़ा होगा। हमारा कंपनी कोड कौन सा था, 1999 ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट का जीएल बनाते हैं। रिकंसिलेशन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, जीएल बनाएंगे। ठीक है, 02 02
ठीक है। यहाँ पे वो हमारा क्या है, बैलेंस शीट का आइटम होगा, लायबिलिटी होगा। मान लो जैसे हमने एक बना लिया ट्रेड पेएबल अकाउंट, यहाँ पे हमने डी दे दिया, मीन्स कि डोमेस्टिक वेंडर का, क्योंकि पूरा आएगा नहीं। यहाँ पे हम लोग पूरा उसको डिस्क्रिप्शन में ये नेक्स्ट वाले टैब में पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रेड पेएबल अकाउंट, हम लोग यहाँ पे पूरा लिखते हैं ट्रेड पेएबल अकाउंट। किसी ने ज्वाइन किया क्या? डेट ठीक है। ट्रेड पेएबल अकाउंट डोमेस्टिक वेंडर, ट्रेड पेएबल अकाउंट डोमेस्टिक वेंडर, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि कोई फॉरेन वेंडर है, तो हम लोग यहाँ पे फॉरेन अपना जैसे भी हमें उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जैसे लिखना है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा ये जो इस तरह के जो भी वेंडर होंगे वो हमारा क्या होगा, रिकंसिलेशन अकाउंट का होगा। रिकंसिलेशन अकाउंट के जीएल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसमें हमारा कोई अगर हम लोग रिकंसिलेशन अकाउंट के जीएल में कोई डायरेक्ट एंट्री हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो भी हमारा एंट्री होगा वो हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट के उसमें हमारा कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। लाइन आइटम डिस्प्ले हम लोग दे देते हैं, लाइन आइटम डिस्प्ले दे दिया। उसके बाद वेंडर का हमारा शॉर्ट कोड दे देते हैं, 012 हमारा वेंडर का शॉर्ट कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना G0088 ये हमने बनाया था ना रिकंसिलेशन अकाउंट, तो हमने रिकंसिलेशन अकाउंट का हमने यहाँ पे अपना ये ले लिया, एंटर सेव, ठीक है। इसी तरीका से मान लो कि अगर आप लोगों को कोई और फॉरेन वेंडर हमें बनाना है, हमें अगर अपना फॉरेन वेंडर भी यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, तो हम इसी तरीके से हम लोग अपना फॉरेन वेंडर का अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें फॉरेन वेंडर का भी वो चाहिए। अगर हमें ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सबके लिए अलग अलग रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए अलग जीएल रखना है, या फिर मतलब जो फॉरेन वेंडर है उसका अलग जीएल बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही जीएल में उसको सबको रखेंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई जो हमारा अगर इसके लिए अलग करना है तो हम लोग इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ से ये जीएल 4002 बना हुआ है, हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। 4002 हमने इसको कॉपी करके हम लोग क्या कर रहे हैं 4003 बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा चीज हमारा सेम रहेगा। हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सिर्फ क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देते हैं, एफ डोमेस्टिक की जगह पे हम लोग कर देते हैं फॉरेन वेंडर।
ठीक है, तो हमारा दोनों तरह का वेंडर बन गया। अब हम लोग सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने अपना जो भी हमें वेंडर बना रिकंसिलेशन अकाउंट था, हमने अपना रिकंसिलेशन अकाउंट बना लिया। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, एक्चुअल जो हमारा एपी का कॉन्फ़िगरेशन होगा हम लोग उस पर आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमने वहां पे लिखा था डिफाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप। हम लोग यहाँ पे वेंडर अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने देखा था /n SPRO ठीक है, IMG ठीक है, IMG FNU ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल ठीक है, फिर वेंडर अकाउंट, मास्टर डेटा ठीक है, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर डेटा। फिर आपको यहीं पे सारा मिल जाएगा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट वेंडर, यहाँ पे आपको स्क्रीन लेआउट, इसी में आपको क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट, असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, तो आपको जो जो भी हमारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट वेंडर। ठीक है, यहाँ पे न्यू एंट्रीज करते हैं। ठीक है, अकाउंट ग्रुप हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, 4 डिजिट का नंबर, तो हम मान लो कि हमने 1999 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमने, इसका डिस्क्रिप्शन दे देते, डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देते हैं डोमेस्टिक वेंडर 1999। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नाम दे दिया, जनरल डेटा में गए। ठीक है, उसके एड्रेस में गए, यहाँ पे नेम को हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एंट्री दे दिया, सर्च को हमने रिक्वायर्ड एंट्री दे दिया, पोस्टल कोड सिटी को हमने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड एंट्री हमने बना लिया कि ये सारे हमारे क्या है, रिक्वायर्ड एंट्री होगा। ठीक है, बैक जाओ, यहाँ पे कंपनी कोड डेटा में जाओ, कंपनी कोड डेटा में जाने के बाद अकाउंट मैनेजमेंट में गए और यहाँ पे हमने कर दिया रिकंसिलेशन अकाउंट। अभी जो हमने वेंडर के लिए रिकंसिलेशन अकाउंट बनाया है ना, जैसे डोमेस्टिक वेंडर के लिए और फॉरेन वेंडर के लिए, वो हमारा क्या है कि जब हम लोग वेंडर अकाउंट बनाएंगे तो इसमें असाइनमेंट करेंगे। तो असाइनमेंट करेंगे तो हमने दे दिया कि हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट हमारा क्या है, मैंडेटरी चीज है, ये हमारा ये स्टैंडर्ड है, ये हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट मैंडेटरी होगा ही होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है,
हमने अपना अकाउंट ग्रुप बना लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट है कि हमारा क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, हम लोग जाते हैं क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, यहाँ से बैक चले जाओ, क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, इंटरवल। ठीक है, इसमें हम कुछ भी नंबर रेंजेस हम लोग बना सकते हैं। मान लो कि हमें जो भी नंबर रेंजेस हमें बनाने हैं, हम अपना उसके हिसाब से हम अपना बना सकते हैं। तो मान लो कि जैसे हम लोगों ने देख लिया कि कुछ नंबर रेंजेस हमारा क्या है, नहीं बना हुआ है, जैसे तो हम कुछ भी यहाँ पे बना लिए। हमने ले लिया, सपोज करो कि 51 हमने ले लिया, 51। ठीक है, अगर हमने क्या किया, अपना नंबर रेंजेस बना लिए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे नंबर रेंजेस 51 ले लिया। अब यही नंबर रेंजेस हम लोग क्या करेंगे, अपने वेंडर अकाउंट में असाइन कर देंगे। ठीक है, बैक गए, असाइन नंबर रेंजेस टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, हम लोग अपना वेंडर उठा लेते हैं। जैसे हमारा ये है, हमने इसमें 51 है, हमने ये बनाया 51 असाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमने लिखा था डिफाइन टॉलरेंस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है, तो उसके लिए बैठ जाओ, IMG। ठीक है, IMG में गए, FNU में जाने के बाद हम लोग गए अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। उसके बाद हम लोग आ गए बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आने के बाद ओपन आइटम क्लियरिंग। ओपन आइटम क्लियरिंग के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे क्लियरिंग डिफरेंसेस। ठीक है, फिर डिफाइन टॉलरेंस फॉर कस्टमर वेंडर। ठीक है, न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड, ये हमारा यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, वेंडर टॉलरेंस 19। ठीक है, गेन हमने दे दिया 51। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने दे दिया पेमेंट टर्म फ्रॉम इनवॉइस। यहाँ पे इसको लगा दो, पेमेंट टर्म्स हमारा जो इनवॉइसेस है उस पे हमने दे दिया। और ओनली ग्रांट पार्शियल कैश डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे ये दो हम लोग जिसमें बेसिक सेटिंग्स करेंगे। एंटर करो, सेव कर दो।
ठीक है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन का जो हमने सबसे पहला हमने देखा था कि हम लोग जो कस्टमर का वेंडर का वो करेंगे, तो सबसे पहला है हमारा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अपना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में थे कि हम लोग का वेंडर का हम लोग क्या करेंगे, मास्टर डेटा बनाएंगे। तो हमने देखा था कि वेंडर का जो हमारा मास्टर डेटा है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा। हम लोग ये अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेंडर का मास्टर डेटा बनाएंगे और मास्टर डेटा बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा वेंडर का मास्टर डेटा बन रहा है, कहाँ कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा वेंडर का मास्टर डेटा है, इवन मैंने वहां पे टी कोड भी दिया था कि हम लोगों को दो तरह के टी कोड यूज करते हैं। अगर हमें परचेजिंग ग्रुप लेना है तो हम लोग XK01 लेना है, XK01 लेंगे। अगर हमें परचेजिंग ग्रुप नहीं लेना है तो हम लोग एज FK01 से हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं FK01 से क्योंकि अभी हम लोग इरिटेटिंग वॉइस जनरेट हो रहा है। कहाँ से? पता नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। आप एक बार अपना माइक या जो भी हेडफोन यूज कर रहे हो उसको अनप्लग करके वो करो। अभी भी आ रहा है? ठीक है। /n FK01। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला हमें वेंडर हमें पता नहीं, हमें अपना कंपनी कोड, हमने अकाउंट ग्रुप बनाया है। ठीक है। हम यहाँ से अपना अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने वो बनाया था ना, डिफाइन अकाउंट ग्रुप विथ स्क्रीन लेआउट वेंडर। तो हम लोग वहाँ पे हमने जो अपना अकाउंट ग्रुप बनाया था, जैसे हमने ये 1999 बनाया था। ठीक है। 1999 हमने ले लिया, एंटर करो। ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना जो भी इसका डिस्क्रिप्शन देना है हमने दे दिया। कंपनी नेम हम लोग कुछ भी, हम लोगों का मान लो कि हम लोग टाटा का बना रहे हैं। ठीक है। टाटा के लिए बना रहे हैं कोई वेंडर, तो आप हम यहाँ पे कुछ भी वेंडर दे सकते हैं। ठीक है। टाटा के लिए मान लो कि वेंडर बनाना है, तो क्या किसको बनाए टाटा का वेंडर? टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है। हमने टाटा कम्युनिकेशन को क्या कर लिया, उसका वेंडर बना लिया। हमने ये दिया था कि इस समय हमें नेम ये सारा है, हमें सर्च टर्म हमें मैंडेटरी है। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस स्ट्रीट 123 ऐसे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सिटी न्यू दिल्ली, कंट्री IN, रीजन 30। ठीक है। ये हमने दे दिया, एंटर करो। ठीक है। यहाँ पे हमारा कस्टमर नहीं है, कस्टमर हमारा नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे। नेक्स्ट में बनो। अगर अभी हमारे पास बैंक डिटेल्स, वेंडर का बैंक डिटेल्स नहीं है, हमें वेंडर का बैंक डिटेल्स आएगा तो हम लोग यहाँ पे ही अपडेट करते हैं। एंटर करो, एंटर करो। अब यहाँ पे हमें क्या है, रिकंसिलेशन अकाउंट मांग रहा है। जो मैंने दिया था कि रिकंसिलेशन अकाउंट हमारा क्या है, मैंडेटरी फील्ड है। तो हमने वेंडर के लिए रिकंसिलेशन अकाउंट हमने बनाया था अपना, हम लोग वहां पे जो डोमेस्टिक वेंडर के लिए, तो डोमेस्टिक वेंडर का तो हमने ट्रेड पेएबल अकाउंट डोमेस्टिक वेंडर हम लोग यहाँ से इसको उठा लिया। और यहाँ पे कैश मैनेजमेंट ग्रुप हमेशा हमारा इसके लिए A1 होगा। डोमेस्टिक वेंडर के लिए हमारा A1 होता है कैश मैनेजमेंट ग्रुप।
देखो अगर यही फॉरेन वेंडर हो जाएगा तो हमारा कैश मैनेजमेंट ग्रुप क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। हम लोग वहां से अपना A2 इसको उठा लेंगे, कैश मैनेजमेंट ग्रुप। एंटर करो। ठीक है, अभी मान लो कि जब हम लोग पेमेंट टर्म्स बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे अपना वेंडर में पेमेंट टर्म्स बनाएंगे, हम लोग पेमेंट मेथड बनाएंगे तो पेमेंट मेथड हाउस बैंक बनाएंगे। हाउस बैंक अगर जैसे हमारे पास फिनेंस से क्वेरी आया कि ये वेंडर का पेमेंट ब्लॉक करना है तो यहाँ पे हम लोग ये पेमेंट ब्लॉक लगाएंगे, ये जो आपको पेमेंट ब्लॉक लगा हुआ है ये सारा चीज। ठीक है, हम लोग ये करेंगे डनिंग। अगर मान लो कि कहीं कोई कंपनी डनिंग यूज कर रही है तो यहाँ पे हम लोग डनिंग प्रोसीजर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद डेटा क्या कर दो, सेव कर दो। सर डनिंग डेटा क्या होता है? डनिंग होता है, मान लो कि एक रिमाइंडर नोटिस होता है कस्टमर और वेंडर के लिए कि अगर हम लोग कोई कस्टमर से, जनरली डनिंग कस्टमर के केस में यूज होता है कि मान लो कि हमने कस्टमर को कोई क्रेडिट सेल किया है, ठीक है, और कस्टमर हमें वो मतलब पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उस केस में हम लोग डनिंग करते हैं। डनिंग किया, वहां पे रिमाइंडर नोटिस, पहले रिमाइंडर भेजेंगे। डनिंग हमारे एक लेवल पे होता है, टोटल 9 लेवल पे डनिंग होता है। हम लोग उसको रिमाइंडर भेजेंगे कि हाँ भाई आपने जो मतलब आपको सेल हुआ है उसका आप पैसे हैं वो दो, अगर नहीं देता है तो हम लोग उसको फिर रिमाइंडर नोटिस भेजते हैं। ठीक है, तो ये FK01 से हमने क्या कर लिया, अपना FK01 से हम लोग अपना वेंडर बना लिए। अगर कल के डेट में कुछ वेंडर में चेंजेस करने हैं तो हम लोग FK02 का यूज करेंगे। अगर वेंडर को डिस्प्ले करना है तो हम लोग FK03 का यूज करेंगे। अगर वेंडर को ब्लॉक, अगर किसी ने वेंडर को ब्लॉक कर दिया है, मान लो कि वेंडर को ब्लॉक कर दिया है, वेंडर ब्लॉक होने के बहुत कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो कि वेंडर में कोई स्टाफ वेंडर है, ठीक है, स्टाफ वेंडर है या एम्प्लॉय वेंडर। एज ए वेंडर भी हम लोग जो एम्प्लॉय एज ए वेंडर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग इंटरनल वेंडर हो जाते हैं। तो वो अगर मान लो कि कोई बंदा छोड़ के गया है, ठीक है, छोड़कर गया है और छोड़कर चला गया है और वो तो क्या होगा कि उसका जब SAP अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा तो जो वेंडर अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो उसको अगर कोई वेंडर हमारा ब्लॉक हो गया है, उसको अनब्लॉक करना है तो हम लोग कैसे करें? FK ब्लॉक अनब्लॉक के लिए हम लोग FK05 या XK05 का हम लोग यूज करेंगे। XK05 में हम लोग इसके लिए यूज करेंगे क्योंकि अगर हमें परचेजिंग ग्रुप के लिए, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हमें उसको ब्लॉक अनब्लॉक करना है तो XK05 करेंगे, और नॉर्मल ऐसे हम लोग FK05 से वेंडर ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। देखो, हाँ देखो, अब हमारा क्या है, हमारा ये वेंडर हमारे कंपनी कोड में बन गया। अब मान लो कि हमें देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके लिए आप लोगों को टेबल बोला था कि हमारा वेंडर कहाँ कहाँ जाकर स्टोर होता है। हमारा वेंडर स्टोर होता है LF11, एक सेकंड सामान गेट पर है।
ठीक है। तो हम लोग टेबल भी देखे थे कि हम लोगों को टेबल कैसे हम लोग यहाँ पे जो हमने वेंडर बनाया है हमारा कहाँ जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो /n AC 16N ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि वेंडर के लिए मैंने टेबल बताया था LFA1 एंटर करो। ठीक है, यहाँ पे आप LFA1 में अगर आपके पास वेंडर नेम ये कुछ पता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले जाओ LFB1 में चले जाओ। ठीक है, ये आपको कंपनी कोड स्पेसिफिक दे देगा यहाँ पे। तो हमारे कंपनी कोड में हमें यहाँ से हमें अपना कंपनी कोड है 1999। ठीक है, हमने 1999 में, अब 1999 में आपके जितने भी वेंडर आपके होंगे यहाँ से आप क्या है इसको पुल कर सकते हो। तो आपको यहाँ से वेंडर नंबर मिल जाएगा। अगर आपको कभी इस तरह का है, अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है कि LFA1 में आपके जितने वेंडर हैं, आपका वेंडर का जॉब डिस्क्रिप्शन और ये सारा चीज, वेंडर नंबर आपको सारे चाहिए, तो हम लोग LFA1 से वेंडर नंबर निकाल लेंगे। और LFA1 से वेंडर नंबर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, LFB1 से वेंडर नंबर निकाल लेंगे और उसके बाद LFA1 में पास करके सारा डेटा पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो। क्या हो गया? अब मान लो कि कोई स्टाफ वेंडर है और उसका तो स्टाफ का क्या होगा, पर्सनल नंबर होगा। आप यहाँ पे पर्सनल नंबर डाल दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, आपका स्टाफ वेंडर नंबर उठा लेगा सिस्टम। इसको रन हो जाने दो तो फिर मैं कोई स्टाफ कैसे बनता है वो मैं दिखा देता हूँ। कोई वेंडर स्टाफ कैसे हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पे पर्सनल नंबर अभी नहीं आ रहा ना, पर्सनल नंबर हमारा क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो हम लोगों ने इसको ये हमारा ऐसे हम लोगों ने वेंडर नंबर, अब यहाँ से हम लोग वेंडर नंबर निकाल सकते हैं। अगर मान लो कि हमें कोई हम या आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या है स्टाफ भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीका से मान लो कि सपोज करो कि ये वेंडर हमारा स्टाफ है। ठीक है, तो इसको स्टाफ, इसमें पर्सनल नंबर कैसे लगेगा, मान लो कि हमें वेंडर में हमें पता चला कि ये तो स्टाफ है, तो उस स्टाफ का एम्प्लॉय आईडी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेंडर नंबर में उसका स्टाफ नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे डालते हैं। हमने यहाँ पे आ गया, हमने FK02 में गए, सारा चेंजेस जो भी हमें चेंजेस करना है, अभी हमने विथ होल्डिंग टैग एक्सटेंड वो नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया, इसीलिए ये चीज आ रहा है। हमने एंटर प्रेस करा। मैंने एक यहाँ पे एक ये स्टाफ बना रखा है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं कैसे इसमें उसको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, एंटर करो। ठीक है, देखो यहाँ पे पर्सनल नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने एक स्टाफ बनाया है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने इस पर्सनल नंबर को इसमें यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर दिए। ठीक है, हमने आप यहाँ पे जाकर अगर हम लोग देखोगे /n AC 16N।
ठीक है। अब यहाँ पे डाल लो LFB1। अब यहाँ पे पर्सनल नंबर डालो, आपके पास पर्सनल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सनल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? HR मास्टर डेटा से। देखो तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे मैंने 2 कंपनी कोड में ये सेम पर्सनल नंबर लगाया है 1 2 3 4 5 ये 1 3 5 6 में, तो ये पर्सनल नंबर जितने भी कंपनी कोड में ये हो सकता है, ये बहुत बार पॉसिबिलिटी है लैब सिनेरियोस में कि एक ही बंदा डिफरेंट कंपनी कोड पे हो सकता है, वो कुछ काम यहाँ का करे, कुछ काम वहां का करे, तो हो सकता है। तो उसका एलोकेशन हम लोग डिफरेंट वेंडर पे डिफरेंट कंपनी कोड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे ये कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो कि हमने उसको रिमूव कर देते हैं FK02 में जाकर, वहां से इसको रिमूव करना है, हम यहाँ से इसको वापस रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको रिमूव कर दिया। अब अगर हमारा इस वेंडर में कोई भी, अगर सपोज करो कल के डेट में इसमें हमें बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए आता है, तो यही यहाँ पे हम लोग जाएंगे, हम लोग यूजर से ले लेंगे हमें जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, हमें अपना वेंडर से रिलेटेड, कि हमारा आपका जैसे यहाँ पे सबसे पहला ये आपका क्या हो गया, आपका कंट्री, ठीक है। तो कंट्री आप किस कंट्री की हो, बैंक की नथिंग बट अ शॉर्ट कोड मैंने बोला था, या जैसे इंडिया में स्विफ्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमने ले लिया। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अगर अकाउंट की आपका IBAN है, IBAN तो IBAN अगर डालना है तो IBAN आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे IBAN डालने के लिए इस पे आप क्लिक करो, ये जो IBAN के आगे आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे IBAN आप डालोगे, स्विफ्ट कोड डालोगे तो हमारा क्या है, वो ऑटोमेटिक सारा डिटेल्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो कि वेंडर को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ब्लॉक के लिए मैंने क्या बोला था, /n FK05, ये हमारा ब्लॉक अनब्लॉक के लिए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वेंडर आया, हमने कंपनी कोड डाला, यहाँ पे एंटर प्रेस करो, ऑल कंपनी कोड, सिलेक्टेड कंपनी कोड। तो अगर ऑल कंपनी कोड किया है तो ये पर्टिकुलर वेंडर जितने भी कंपनी कोड में होंगे वो सारे कंपनी कोड में क्या है, ब्लॉक हो जाएगा। अगर हमें मान लो कि उसको अनब्लॉक करने के लिए आता है तो हम लोग इसको यहीं से XK05 से अगर हम लोग आ गया तो हम लोग यहाँ से हाँ हम लोग यहाँ से ही इसको करेंगे। अगर इसे हमें मार्क फॉर डिलीशन करना है, /n FK06, यहाँ पे हमने कर दिया। हमने इस वेंडर को मार्क फॉर डिलीशन करना है, हम लोग यहाँ से मार्क फॉर डिलीशन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल कंपनी कोड, सिलेक्टेड कंपनी कोड, ये डिलीशन फ्लैग हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा ये क्या है, ये वेंडर डिलीशन के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो इस तरह से आपके ये सारा चीज आ सकता है। एक यहाँ पे होता है कि मान लो कि अगर कोई वेंडर को डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है और डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है फिर भी मैं उस वेंडर में कोई एंट्री कर सकता हूँ, तो हाँ हम कर सकते हैं। अगर हमारा लगा हुआ है तो भी हम लोग डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, सिस्टम हमें ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ब्लॉक नहीं है, सिर्फ डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है। तो अगर ब्लॉक हो गया है वेंडर तो आपका बिल्कुल ही एंट्री नहीं होगा। सिर्फ अगर डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जनरली लोग नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो कि डिलीशन फ्लैग लगा हुआ है तो कुछ न कुछ तो कारण होगा कि डिलीशन फ्लैग क्यों लगा हुआ है। तो ये है, अगर मान लो कि अगर कल के डेट में FK02 हमको हमारे पास क्वेरी आया कि इस वेंडर में क्या है, इस वेंडर को ब्लॉक नहीं करना है, इस वेंडर का सिर्फ क्या करना है, पेमेंट ब्लॉक लगाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, पेमेंट ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लोग उससे पूछेंगे कि भाई कौन सा पेमेंट ब्लॉक आपको लगाना है। तो वो हमें बताता है, फिनेंस वाला हमें बताएगा। जैसे ये कुछ सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे पेमेंट ब्लॉक है, ब्लॉक फॉर पेमेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ
प्री डिफाइंड होते हैं वो हमें बता देगा कि भाई पेमेंट ब्लॉक बी लगा दो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट ब्लॉक बी लगा देंगे। अब मान लो कि इस वेंडर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे अभी चेंजेस भी किए हैं, तो हम लोगों को देखना है कि इस वेंडर पे क्या कोई कुछ चेंजेस हुआ है तो किसने किया है। एनवायरमेंट में गए, अकाउंट चेंजेस में गए, ऑल फील्ड में गए, तो यहाँ से हम लोग इस वेंडर में किसी भी वेंडर में जो भी चेंजेस हुआ होगा तो वो सारा चेंजेस हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पर्सनल नंबर हमने लगाया था, ठीक है, तो इस पर्सनल नंबर पे डबल क्लिक करो तो देखो पहले क्या था, ओल्ड में क्या था, यहाँ पे ये था, फिर इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 लगाया, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि हमने न्यू में इसको क्या किया 0 0 किया, ओल्ड में क्या था ये था। तो हमारा ये सारा चीज हमें यहाँ से हम लोग इसका हिस्ट्री देख सकते हैं, वेंडर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम लोग जो भी यहाँ से देखना है इनपुट हम लोग इससे यहाँ से ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? हेलो हेलो, नो सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो एंट्री, इसमें एंट्री करना है वो एंट्री आज देखें या कल देखें, क्योंकि अब हम लोग इसमें एंट्री में घुसेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एंट्रीज कर लेंगे। एंट्री करने के बाद जो वेंडर क्रेडिट मेमो है, क्रेडिट मेमो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसमें पेमेंट टर्म्स में आएंगे। हम लोग जो पेमेंट टर्म्स बनाना है, पेमेंट टर्म्स बनाएंगे, पेमेंट टर्म्स बनाने के बाद इसमें पेमेंट टर्म्स अपने वेंडर में असाइन करेंगे, एंड देन लास्ट हमारा ये होगा डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। अब फिर हम लोग यहाँ पे पेमेंट टाइप्स भी देखेंगे, हमारा डिफरेंट पेमेंट टाइप्स